गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। आज हम राजस्थान की जनजातियों के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में? जनजातियों के बारे में। राजस्थान में जनजाति बाहुल क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है। कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। तो हमने पढ़ा है कि राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जनजाति बाहुल क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? जनजाति बाहुल। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग है, वहां राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति निवास करती है ना। फिर हमने पढ़ा है कि राजस्थान में 12 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 12। राजस्थान में 12 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ी जनजाति को हम मीना जनजाति कहते हैं, जो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति भी है और सर्वाधिक शिक्षित और संपन्न जनजाति के नाम से भी जानी जाती है। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति और प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो उसका नाम क्या है? भील है। क्या नाम है? भील। भारतीय संविधान के आर्टिकल 341 और 42 में हमें एसटी और एससी का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख मिलता है ना। फिर हमने पढ़ा है कि मेवाड़ के राज चिन्ह में मेवाड़ महाराणा के साथ भील राजा का चित्र भी अंकित किया गया है, क्योंकि मेवाड़ का जो राज्य चिन्ह है उसमें उगता सूरज और तीर कमान का चित्र अंकित किया गया है। राजस्थान का पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? डूंगरपुर है। और भारत में जनजातियों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? छठा स्थान आता है। कौन सा आता है? छठा। उसके बाद हमने पढ़ा है कि भारत में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से या संख्या की दृष्टि से कहां निवास करती है? मध्य प्रदेश में। और न्यूनतम कहां निवास करती है? तो न्यूनतम पंजाब और हरियाणा। भारत में सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत के आधार पर कहां निवास करती है? मिजोरम में निवास करती है। और राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में निवास करती है। जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक जनजाति उदयपुर में है और न्यूनतम कहां पर है? बीकानेर। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनजाति कहां पर है? तो बांसवाड़ा में। और न्यूनतम कहां पर है? नागौर। कहां पर है? नागौर। फिर हमने एक शब्द पढ़ा है जिसको कहते हैं आदिवासी। क्या कहते हैं? आदिवासी। तो उनके छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन है। पहला है कि आदिवासियों का जिला किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहते हैं। आदिवासियों की गंगा किसको कहते हैं? माही नदी को कहते हैं। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत। मतलब आदिवासियों में जनजागृति या आदिवासियों में जागृति चेतना पैदा करने वाला व्यक्ति कौन था? मोतीलाल तेजावत। आदिवासियों की बाईजी किसको कहते हैं? मंजू राजपाल को कहते हैं। आदिवासियों का गुरु किसे कहा जाता है? गोविंद गिरी को कहते हैं, जिन्होंने संप सभा की स्थापना भी की थी, जो आगे चलकर हम किसान आंदोलन में पढ़ेंगे, है ना। आदिवासियों का कुंभ किसको कहते हैं? वेणेश्वर के मेले को कहते हैं। वेणेश्वर का मेला नवाटापुरा डूंगरपुर में बढ़ता है। कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। उसके बाद में आदिवासियों का प्रयागराज किसे कहा जाता है? रामेश्वर को कहते हैं। रामेश्वर सवाई माधोपुर में है। कहां पर है? सवाई माधोपुर। उसके बाद में आदिवासी दिवस प्रति वर्ष कब बनाया जाता है? 9 अगस्त को बनाया जाता है। आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? महुआ के वृक्ष को कहते हैं। आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? बांस को कहते हैं। और आदिवासी विश्वविद्यालय राजस्थान में कहां स्थित है? बांसवाड़ा में। आदिवासियों की शराब को क्या कहा जाता है? मोकड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोकड़ी। उसके बाद में नेक्स्ट है कि राजस्थान में मीना जनजाति सर्वाधिक कहां निवास करती है? पूर्वी राजस्थान के जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर में। भील जनजाति सर्वाधिक कहां निवास करती है? उदयपुर में। उदयपुर में भील बाहुल क्षेत्र को क्या कहते हैं? भोमट कहते हैं। गरासिया जनजाति राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कहां निवास करती है? सिरोही में। 2 पंचायत समिति है। कौन कौन सी? आबू रोड और पिंडवाड़ा। उसके बाद में सहरिया जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक कहां निवास करती है? 12 में। एक पंचायत समिति का नाम है किशनगंज और एक का नाम है क्या? शाहबाद। 98% ये इसी जिले में निवास करती है। किसमें? 12 में। कथौड़ी जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक कहां निवास करती है? उदयपुर। 3 पंचायत समिति याद रखना, एक तो सराड़ा, एक कुराड़ा और एक जाडोल। कंजर जनजाति सर्वाधिक किस क्षेत्र में निवास करती है? हाडोती। हाडोती में 4 जिले आते हैं, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। डामोर जनजाति सर्वाधिक कहां निवास करती है? डूंगरपुर जिले में। पंचायत समिति का नाम क्या है? सीमलवाड़ा। सांसी जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक कहां निवास करती है? भरतपुर और झुंझुनू। उसके बाद में है कि राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मीना जनजाति है। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति और प्राचीन जनजाति भील है। कौन सी है? भील। और राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति का दर्जा दे रखा है, कौन सी है? सहरिया है। कौन सी है? सहरिया। उसके बाद में हम एक जनजाति को पढ़ा था जिसका नाम क्या है? भील जनजाति। देखिए, भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भील शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? व्हील शब्द से हुई है। किस शैली का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? द्रविड़ भाषा का शब्द है। व्हील का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तीर कमान होता है। अतः भीलों का प्रमुख अस्त्र और शस्त्र क्या होता है? तीर कमान।
राजस्थान में तीर कमान कहाँ के प्रसिद्ध है? चंदू का गढ़ा, बांसवाड़ा और बोडीगामा, डूंगरपुर। उसके बाद में उदयपुर जिले में भील बाहुल्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भोमट कहते हैं। क्या कहते हैं? भोमट। उसके बाद में है कर्नल जेम्स टॉड, इन्हें राजस्थान इतिहास लेखन का पितामह कहा जाता है और इन्होंने भीलों को क्या कहा है? वनपुत्र कहा है। क्या कहा है? वनपुत्र। इतिहासकार टालमी ने भीलों को क्या कहा है? फ्लाइटर कहा है। क्या कहा है? फ्लाइटर। फ्लाइटर का अर्थ होता है तीरंदाज। क्या कहा था? तीरंदाज। एम मंजूमदार ने भीलों को कौन सी जाति का वंशज माना है? निग्रोटा जाति का वंशज माना है। धार्मिक ग्रंथ रामायण और महाभारत में भीलों को निषाद कहा गया है। क्या कहा गया है? निषाद। भीलों के घर को क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। भीलों के मोहल्ले को क्या कहते हैं? फला कहते हैं। भीलों के गांव को क्या कहते हैं? पाल। और भीलों के गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? पालवी या गमेती। और भीलों में उपचार करने की विधि को क्या कहते हैं? डाम देना। क्या कहते हैं? डाम देना। उसके बाद में है भील लोग जो है या भील जनजाति में जो वस्त्र पहने जाते हैं उनको ढेपाड़ा किसे कहते हैं? भील पुरुष वर्ग की धोती को क्या कहते हैं? ढेपाड़ा। पोत्या किसे कहते हैं? भील पुरुष वर्ग के सफेद रंग के साफे को क्या कहते हैं? पोत्या। खोयतू किसे कहते हैं? भील पुरुष वर्ग की लंगोट को क्या कहते हैं? खोयतू। और फेटा किसे कहते हैं? भील पुरुष वर्ग के रंगीन साफे को। कछावू भील स्त्री के घघरे को क्या कहा जाता है? कछावू कहते हैं। सिंदरी भील दुल्हन की लाल रंग की साड़ी को क्या कहते हैं? सिंदरी। और पीरिया भील स्त्री के पीले रंग की साड़ी को क्या कहते हैं? सिंदरी कहते हैं। तो ये है आपकी कौन सी जनजाति? भील।